नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 27 ईयर्स है और ये सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते। इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछ लिखे भी है और अपने बारे में जानकारी भी दी है, पर कहीं ना कहीं हर जगह पर जो इन्होंने मोबाइल यूज़ किया है वो उस लेवल की कैटेगरी नहीं है। जैसे एनलार्ज करते तो चीज़ें स्पष्टता से सामने नहीं आ रही है। नहीं तो इन्होंने जिस तरह से जानकारी दी है, मुझे खुद को अच्छा लगता, मैं उन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 1 साल से स्टमक प्रॉब्लम है। स्टमक प्रॉब्लम दो जगह पर देखी जाती है। एक, अगर जीवन रेखा पर कोई यवसाइन बने जीवन रेखा पर, तो व्यक्ति के जीवन में स्टमक प्रॉब्लम आते देखी है। और एक ये डेंजर लाइन है, ये लाइन व्यक्ति को स्टमक प्रॉब्लम देती है। ये मेरा आकलन है, यानी मेरा ज्ञान है। ये दो जगह पर मैंने लोगों के जीवन में देखा है। तो ये लाइन तो इनके हाथ में है, पर इतने कोई भी फोटोग्राफ में स्पष्टता नहीं है कि मैं यहाँ का यव साइन देख सकूँ। और इनकी उम्र फिलहाल यहाँ पर चल रही है। फिर इन्होंने अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। 6 साल बीमार रहा। एक्चुअल में 6 साल वाला जो पीरियड रहता है वो यहाँ होता है, और यहाँ पर एक थोड़ा सा आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन रेखा डिस्टर्ब है। फिर 12 साल का था तब बुलेट लगी। ये जो राहु रेखा है ये कोई ना कोई खेल करवाती है, ये वाली। और ये पीरियड इसी के आसपास का है। तो इसी पीरियड में 2 बार इनको तकलीफ आई होगी। हो सकता है 12 में भी और 14-15 के आसपास भी इनको कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। फिर इन्होंने 1 साल पहले जॉब ज्वाइन किया और उसके बाद इन्होंने शादी की। इनकी शादी भी लव मैरिज है। वो मैं लव मैरिज की लाइन दिखाऊंगा। ये बहुत जगह पर सिद्ध होता है। ये लाइन जब आपकी सूर्य रेखा को टच करती है तो व्यक्ति के जीवन में शादी होती है। इनका 5 साल का रिलेशन था, जॉब लगी, उसके बाद इन्होंने शादी की। बचपन से ही सिंगिंग का शौक है, भजन गायक बनना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें सिंगिंग का कहाँ पर होता है वो पता नहीं चलता, साइन कहाँ होती है, क्योंकि ऐसे कोई व्यक्ति 10-12 लोग संपर्क में आए और कुछ अलग वस्तु दिखे हाथ में तो बता सकता हूँ। हाँ, इतना है, थोड़ा सा भी चंद्र ऐसा फूला हो तो व्यक्ति को सिंगिंग का शौक होता है, यानी गाने सुनने का शौक होता है। ये सारी चीज़ें देखते हैं, पर ऐसी कोई मार्क मुझे मालूम नहीं है कि ये चीज़, ये साइन या ये रेखा व्यक्ति को सिंगर बनाती है। किसी को ज्ञान हो तो कमेंट में डाल देना। ये बेसिक चीज़ थी। और इनको माइग्रेन भी रहा है उम्र 7 से लेकर 14 तक। माइग्रेन जनरली हमारी जो माइंड लाइन होती है उस पर ये शो होता है, पर ये जो पार्ट है ना किसी में भी स्पष्ट आया है कि मैं इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाऊँ। हाँ, इनकी जो माइंड लाइन है वो इस पीरियड तक तो दबाव वाली ही है, फुली हुई है। उसे देसी भाषा में फुली हुई और सूजन भरी कह सकते हैं इसको। ये लगभग 38 के आसपास तक या 40 तक तो इनके माइंड लाइन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है ही है। तो प्रेशर तो रहेगा ही इनके जीवन में। अब यहाँ पर भी देखें तो इस तरह से है स्थिति, तो उतनी सुंदर नहीं है। हाँ, उसके बाद सुंदर हो रही है माइंड लाइन। हाँ, अब इनके जो फोटोग्राफ में जो जो प्रॉब्लम है सारी चीज़ें स्पष्टता से दिख रही है। हाँ, पर उतना विस्तार से नहीं दिख पा रहा। वो इनको भी पता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दिख पा रहे। अब जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। इनकी इच्छा है कि ये जो होते हैं ना भगवत गीता वाले कथावाचक, वो भी बनने की इनकी इच्छा है। गरीबों की सहायता करने की भी इच्छा है। अब वो तो सन माउंट पर बड़ी फिश साइन हो तो ही पॉसिबल होता है, और एक जगह पर संकेत भी है कि वो बड़ी फिश साइन है।
वो भी मैं दिखाऊंगा। और इनका कहना है कि वो 1-1.5 साल से ही आई है, इसके पहले नहीं थी। पाम रेक्टेंगल भी है और स्क्वेरिश भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे लोग, यानी बोलने में भी एक्सपर्ट होते, बैठे बैठे कार्य करने का शौक होता है। और चौड़ाई है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है, नेचुरल है। ये जॉब कर रहे, साथ में कथावाचक भी बनना चाहते हैं, ये सिंगिंग भी करना चाहते हैं। अब ये इनके सवालों से ही अंगूठे की पता चलता है। नुकीला हो तो व्यक्ति एक ध्येय वाला होता है। हाँ, पर फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद्द वाले तो जरूर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और थोड़ा सा मांसल भी है, बहुत ज़्यादा मांसल तो नहीं, अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। जनरली ये दो उंगलियां चिपक कर रहती है, तो ऐसे लोगों को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। और ये उंगली, और दोनों में गैप देखते हैं, सूर्य की उंगली बड़ी है और साथ में चम्मचाकार भी है, तो ये और सूर्य की जो पावर होती है उसको बढ़ाती है। तो हिम्मती स्वभाव भी होता है व्यक्ति का, प्लस जीवन का आनंद लेने वाले लोग भी होते हैं। तो ये सारी खासियत होती है। अब देखिए, ये अंगूठा भी व्यवस्थित है और ये उंगली भी बड़ी है, तो ऐसे लोगों को बेसिक सफलता बहुत आसानी से मिलती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। मेरे हिसाब से ये जो सिंगिंग और ये सब जो कथावाचक, इनका कहीं ना कहीं चिन्ह यहाँ जरूर होता होगा भूत पर्वत पर, क्योंकि यही बोलने की शक्ति देता है। और इनका भूत पर्वत काफ़ी उभार वाला है। और साथ में देखिए यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है। ऐसे लोग इनोवेटिव होते हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है इनका। यहाँ पे एपेक्स साइन भी बनी हुई है, ये भी इस पर्वत के गुण को बढ़ाती है। और बहुत सारी लाइनें हैं। तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, वाणी बहुत मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी बहुत पावरफुल होता है, और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। अब इन्होंने सिंगिंग की बात की, तो एक बेसिक अगर देखें तो यहाँ पर यश साइन इनके आभास हो रहा है कि है। अब अच्छे फ़ोन और क्लियर फ़ोन में यही फ़र्क है। देखिए, हर चीज़ में एक आभास होएगा आपको, एकदम सच्चाई पर नहीं पहुंच पाते आप कि ये साइन है ही है। यहाँ हमें कहीं ना कहीं किंतु परंतु में ही चलना पड़ता है। अब ये स्क्वायर साइन लग रही है, ये अगर होगी तो इनको 100% मल्टीसिटी का काम होगा, इंटरनेशनल लेवल का, अगर ये साइन कंप्लीट होगी तो। अब ये सारे वीडियो देखकर आप अपने लेवल पर देख लेना ये सारी चीज़ें है कि नहीं। यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये व्यक्ति को मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। यहाँ पर स्टार भी लग रहा है कि ये स्टार भी है, ये भी एम्पलीफाई करता है। तो यश की तो चीज़ें इनके हाथ में दिख रही है कहीं ना कहीं, तो यश तो प्राप्त होगा इनको, ऐसा लग रहा है। और अगर ये स्क्वायर साइन है तो 100% हो सकता है ये मल्टीसिटी, यानी विदेश भी जाए या इस तरह का भी कार्य इनके जीवन में हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर साइन मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि ये है। जैसे एनलार्ज करते फट जाती रेखाएं, यानी आप स्पष्टता पर नहीं पहुंच पाते। अब इनके हाथ में जो बड़ी फिश साइन है जो इनके अरमान पूरा करवा सकती है वो ये है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना जो पामिस्ट्री के शौकीन हैं, और मेरी कोई गलती होती हो तो मुझे बताना। ये यहाँ से एक लाइन गई और यहाँ से एक दूसरी पतली सी लाइन जाकर ऐसे जा रही है
और ये फिश साइन बन रही है। और इनका कहना ये 1-1.5 साल से ही बनी है। मैंने तो भी इसको किंतु परंतु में रखा था, इन्होंने ही कहा कि ये कंप्लीट है सर, मैं भी देख चुका हूँ मेरे हाथ में, और ये मुझे भी लग रही है। मैं वापस निकालता हूँ, आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। देखिए कितनी स्पष्टता से शो हो रही है, पर ये बारीक जो लाइन होती है कहीं ना कहीं ब्रेक ना हो और ये ऐसे घूमे तो ये कंप्लीट फिश साइन बनती है। पर ये है ज़रूर, इस तरह का आभास हो रहा है। अब ये स्टार को भी आपको देखने की ज़रूरत है कि एक ही जगह पर काट रहा है या नहीं। जैसे कि जगह पर काट रहा है, स्टार है। तो ये तो साइन रही, तो इनके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, सारे। इन्होंने गरीबों की सेवा से लेकर जो चाहो वो सब प्राप्त होगा इनको। ये इतनी पावरफुल साइन है। अब वापस उसी जगह पर आते हैं। अगर यही जो फोटो इन्होंने फिश साइन के लिए जितनी क्लियरिटी आई, वही क्लियरिटी अगर ये फोटो में दे दिए होते इंक लगे हुए फोटो में, तो 4 चांद लग जाते थे। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। और मैं ये लाइन को बहुत महत्व देता हूँ, ये बहुत महत्व रखती है जीवन में। बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, अपनी जो हैसियत होती है उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं इस लाइन के कारण। तो ये प्लस पॉइंट है। 1, 2, 3 ये पुश्तैनी जमीन जायदाद की ओर इशारा करती है, तो इनको जीवन में पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी लाभ भरपूर मिलेगा। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में व्यक्ति को अच्छा मिलता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। प्लस धार्मिकता और सेवा भाव, वो इनके सवालों से भी छलक रहा है। और यहाँ पर देखिए ट्रायंगल भी बना हुआ है। ये व्यक्ति को सरकारी और पॉलिटिकल लाभ कराता है, और न भी मिला, इनको तो मिला हुआ सरकारी लाभ, और पूरे परिवार में सारे सरकारी लोग ही हैं इनके, और न भी मिले तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मुझे पैसे की कभी कोई जीवन में तकलीफ नहीं पड़ी। और अगर यहाँ पर कोई स्क्वायर साइन होगी, छोटी बड़ी कोई भी, तो 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति। अंदरूनी मंगल में देखे तो 2 जगह पर स्टार महसूस हो रहे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो मंगल रेखा होती है उसके ऊपर ही स्टार है। अब इसके 2 मतलब होते हैं। इंडिविजुअल जब स्टार होता है कहीं पर भी, तो ये एकर्स में ज़मीनों का फ़ायदा कराता है, इंडिविजुअल रहा तो। पर मंगल रेखा पर ही है, ऐसे तो 3 जगह पर आवास हो रहा है, तो ये एकर्स में ज़मीन का फ़ायदा नहीं कराता, शारीरिक ऊर्जा ज़्यादा देते। अब इसमें मंगल इनका इतना भी पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए। तो जैसे इसको आप इस तरह से ले सकते हो कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से उतना उन्नत नहीं है, और वो वे प्रोटीन खाकर या विटामिन्स की गोली खाकर अपनी शक्ति को बढ़ाता है, तो इनका अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं है। पर ये स्टार के कारण, जैसे वे प्रोटीन या जो मैंने शब्द यूज़ किए विटामिन की गोली खाकर, या इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो ये स्टार एनर्जी दे देते। यानी अंदर से व्यक्ति नो डाउट उतना शारीरिक रूप से उन्नत ना हो, पर उसकी स्पीड होगी, काम करने की स्पीड होगी, वो कोई ना कोई शारीरिक श्रम करता रहेगा,
सामने वाले को लगेगा नहीं यार ये आदमी तो एनर्जेटिक है, इसके पास अच्छी पावर है शरीर की, पर उस व्यक्ति को अंदर से पता होता है कि उसके पास कितनी पावर है। तो ये भी एक खासियत होती है इनकी। और ऐसे मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ, और उनको जब टटोलता हूँ तो वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, यू आर राइट। ये जब लाइनें होती तो कहीं ना कहीं कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में जाना होता है, किसी और के लिए भी जाना होता है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसके प्रॉब्लम के लिए भी व्यक्तिगत तौर पर जब शाइन करती है तब प्रॉब्लम आता है। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे एनर्जी के साथ मिलोगे सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत जरूरत से ज़्यादा बड़ा है, तो इनका विदेश से संबंध तो आएगा किसी भी ना किसी रूप से, चाहे घूमने जाओ या कामकाज के लिए जाओ या संतानों का विदेश में जाना, कोई ना कोई रूप से जरूर आएगा, क्योंकि बहुत उन्नत चंद्र पर्वत है। प्लस यहाँ पर एक क्रॉस साइन है, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देती है, हमेशा डर लगता है जीवन के प्रति, मैं आज जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया तो इस तरह की फीलिंग इनको आती है। और ये देखिए जीवन रेखा से बहुत सारी शाखाएं, तो इनकी ट्रैवलिंग तो भरपूर होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, सिंगिंग का भी शौक़ है, भजन गाने का, और कथावाचक भी बनना है। तो कोई भी कथावाचक जब हमारे यहाँ पर हिट होता है तो उसे फॉरेन में भी, क्योंकि हमारे भारतीय लोग बहुत हैं, वो लोग भी बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं यात्राएं इनके हाथ में भरपूर दिख रही है। और ये जो स्क्वायर साइन अगर ये ध्यान से देखे, अगर ये कंप्लीट होगी तो ये भी एक इंडिकेशन है। हाँ, चंद्र पर्वत तो है ही है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, ये सारा बेनिफिट इनको होता है। अब ये लाइन जो माइंड लाइन पर, ये अगर पैरेलल होगी, यहाँ पर रुक जाती होगी तो नींद से रिलेटेड इश्यू देती है, और अगर टच कर जाती है तो ये डबल माइंड लाइन हो गई, ये शार्प बनाती है। अब शुक्र पर्वत की खासियत देखिए, इनको स्पेस बहुत कम मिला हुआ है, और अगर ये उभरा ना होता तो बहुत कंजूस होते थे, ये बहुत ज़्यादा कंजूस। यानी आप लोगों ने देखा होगा, इतने हजारों में मेरे वीडियो है, पर बहुत रेयर में किसी एक आध व्यक्ति का पाम आया होगा तो आया होगा जिसका शुक्र कमज़ोर होगा, क्योंकि जिनका शुक्र मजबूत नहीं होता वो पैसा खर्च ही नहीं कर पाते, उनकी हिम्मत ही नहीं होती। अब इनके देखिए शुक्र को स्पेस कम मिला हुआ है, पर उभार देखिए तो ये पैसा खर्च कर पाते। अब इनकी हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा झंझटों भरी है, आपाधापी लगी रहेगी इनको, पूरी चल रही यहाँ से, और एक बार यहाँ से भी चल रही है, यहाँ से भी चल रही है। ये व्यक्ति को जब दो फोर्क होते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से रख पाता है। अब इस हार्ट लाइन को देखने के लिए इनका और कोई क्लोजअप हो तो उस पर भी चलते हैं। यस, जुपिटर से निकल रही है, प्लस कर्व ले रही है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावुक भी होते हैं, भावनाओं में भी निर्णय लेते हैं। प्यार का प्रदर्शन करना भी इनको पसंद आता है, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और देवदूत टाइप के लोग होते हैं, यानी सबका भला देखना, पर एक सर्टन एज आएगी वहाँ से इनका माइंड चेंज होगा। ये लगभग एज आएगी इनके जीवन में 30-31 के आसपास, फिर ये ज़्यादा कमर्शियल बन जाएंगे, पैसे की तरफ झोंक ज़्यादा रहेगा इनका। और हृदय रेखा कहीं ना कहीं झंझटों भरा जीवन देगी, आपाधापी लगी रहेगी इनके जीवन में, मुक्त होकर इतना जीवन जी नहीं पाएंगे। और एक दो फ्लड लाइन है,
तो व्यक्ति दुखी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और नीचे जाने वाली रेखा ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। माइंड लाइन का मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। केवल एक माइनस पॉइंट यहाँ पर और है जिस पर ध्यान आकर्षित करूँगा। ये लगभग 32-33 के आसपास से लेकर लगभग 38 के आसपास तक इन पर प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ पर यव साइन तो नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से जा रही है, तो ये प्रेशर बनेगा इनके जीवन में। और उसके बाद माइंड लाइन सुंदर होकर आगे बढ़ रही है। तब तक तो इनको प्रेशर उठाना ही है। और वीडियो के शुरुआत में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। 38 के आसपास तक तो ±1-2 ईयर, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट एज निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है, यहाँ तक आपको कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहेगा दिमाग पर भी। आप ये समझ के चलना। अब जीवन रेखा पर आते हैं। ये शादी की लाइन है, और इसी शादी के पीरियड के पहले के आसपास एक राहु रेखा ने भी काटा था, तो कोई ना कोई रुकावट भी आई होगी। इन्होंने 5 साल पहले रिलेशन में आए, तो ये देखिए रिलेशन की लाइन। फिर उसके बाद एक 28 के आसपास छोटी सी राहु रेखा काट रही है, या यात्रा रेखा है। अब ये काट रही होगी तो राहु रेखा है, नहीं तो ये यात्रा रेखा है। 28 के पास, उसके बाद 31 में एक राहु रेखा काटेगी इनको। उसके बाद 37 में एक राहु रेखा काटेगी, पर उसके बीच में बहुत सारे ऑफशूट भी है और एक दो छोटी छोटी राहु रेखाएं भी है। तो इनको सफलता भी इस पीरियड में मिलते हुए दिखेगी। इनको छोटी मोटी रुकावट आएगी पर सफलता ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद 42 में एक राहु रेखा काट रही है, 43 में एक 45 में राहु रेखा काट रही है, और उसके आसपास में एक ऑफशूट भी है। फिर 50 के आसपास एक राहु रेखा है, और एक लास्ट छोटी सी पतली राहु रेखा 56 के आसपास है। तो ये इनके जीवन में डिस्टर्बेंस भी लाएगी। पर यात्रा रेखाएं देखिए, हर जगह यात्रा रेखाएं है। तो मुझे तो लगता है ये कहीं ना कोई गायक या कथावाचक बनेंगे, क्योंकि बहुत सारी यात्रा रेखाएं इनके जीवन में। तो बनने तो चाहिए। ये संकेत यानी कहीं ना कहीं यात्रा से भी रिलेट कर सकते हम। अब धन रेखा पर कट देखें तो एक कट लगा होगा इनको जीवन में लगभग 26 के आसपास। एक कट लगेगा 30 के आसपास, 30-31 के आसपास। फिर एक कट 38 और 41। अब इनकी धन रेखा को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ तक इनकी धन रेखा काफ़ी उत्तम चल रही है। ये मल्टीपल इनकम के सोर्स भी इनके पास है, और यहाँ से एक ऑफशूट भी है। तो ये देखिए, ये कट लगने के बाद हो सकता है इनको कोई अच्छी सफलता भी मिले, क्योंकि यहाँ से ये लाइन धन रेखा से ही निकलकर 99% ऊपर जा रही है, सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो कोई अच्छा ऑफर या कोई अच्छी पोस्ट वो भी मिल सकती है इनको। उसके बाद 36 के बाद ये लाइन डिस्टर्ब हो रही है, पर इस तरह की फिश साइन है, अगर वो रही तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा खर्च ज़्यादा रहेगा, पर इतनी सुंदर लाइन नहीं है। और उस पर भी अगर देखें तो 40 के आसपास कट है। और ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा इनकम या फॉरेन से इनकम बताती है, यानी सेवा देकर पैसा कमाना। तो इससे भी रिले कर सकते हैं हम। अब ये सरकारी अफसर है, तो कहीं ना कहीं अगर ये कुछ करने गए, सिंगिंग करने गए या कथा वाचन करने गए, तो ये लाइन काम दे सकती है। और बहुत बार कई लोगों को ऐसे ही पड़ी रहती है। उस पर अगर ये एक्टिव रहेगी तो 38-39 के बीच में कोई
कष्ट आएगा इनको आर्थिक। और एक कट 41-42 के आसपास है और एक कट 47 के आसपास है। पर ये लाइन कहीं ना कहीं इतनी उत्तम भी नहीं है, पर इनके पास बड़ी फिश लाइन है, उसको भूलना नहीं है। ये लाइन भी यहाँ तक इतनी उत्तम नहीं है और यहाँ से फिर ये उत्तम होकर चल रही है, यानी 47 से इनकी ये धन रेखा अच्छी चल रही है। ये धन रेखा जो इन्वेस्टमेंट या ज़मीन से जुड़े कामों से पैसा दिलाती है, इन्वेस्टमेंट या उससे, ये 42-43 के बाद काफ़ी उत्तम है। और ऐसे करके फिर जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा बहुत ज़्यादा समृद्धि इनके जीवन में आती जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर जो हम फिश साइन गिन रहे वो इनके जीवन में रही तो इस तरह की धन रेखा में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो अर्न कर रहे उससे तो कई गुना ज़्यादा अर्न करेंगे, पर एक्सपेंस लेवल ज़्यादा रहेगा और जो एबिलिटी होगी इनके पास उससे कम प्राप्त होगा। पर जैसे ही बाकी की धन रेखा एक्टिव होनी चालू होगी, यानी अच्छी होनी चालू होगी, वैसे इनकी एबिलिटी का 100% यूज़ होना चालू हो जाएगा अलग अलग धन रेखा पर। और इनकी धन रेखा देखकर लगता है कहीं ना कहीं ये अपना व्यवसाय या जॉब छोड़कर कुछ ना कुछ नया करेंगे ज़रूर। ये इस तरह के संकेत तो दिख रहे हैं। ये कंटिन्यू ज़्यादा देर जॉब नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके हाथ में दिख रहे हैं। तो आशा रखता हूँ इनके प्रश्नों के सारे जवाब तो नहीं दे पाया, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।